हेलो स्टूडेंट, आज चैप्टर नंबर 9 का हम टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है स्विच स्टेटमेंट। A switch statement allows a variable to be tested for equality against a list of values. Each is called a case. हर वैल्यू जो है वो क्या कहलाती है? केस कहलाती है। और नंबर ऑफ वैल्यूज़ को जब हमको टेस्ट करना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं? स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। एंड द वेरिएबल बीइंग स्विच्ड ऑन इज चेक्ड फॉर ईच केस। हर केस के लिए वेरिएबल की वैल्यू जो है ऑन होगी तो उसको हम क्या करेंगे? हर केस के लिए चेक करेंगे। इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। फ्लो चार्ट ऑफ स्विच स्टेटमेंट। पहले जैसे हमने नेस्टेड इफ का देखा था, नेस्टेड इफ में जैसे स्विच स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट होता है उसी तरीके से स्विच स्टेटमेंट का भी होता है। सबसे पहले टेस्ट कंडीशन 1 अगर ट्रू होती है तो स्टेटमेंट 1, फॉल्स होने पर टेस्ट कंडीशन 2, अगर ट्रू होती है 2, अदरवाइज नेक्स्ट कंडीशन, ट्रू होती है तो 3, अदरवाइज नेक्स्ट कंडीशन, और ऐसी n नंबर ऑफ कंडीशन हम टेस्ट करते जाएंगे। और अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो लास्ट में डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है। इसका हम सिंटैक्स देखते हैं। स्विच एक्सप्रेशन केस कंस्टेंट 1, मतलब पहले केस 1 स्टेटमेंट सीक्वेंस 1 उसका फर्स्ट सीक्वेंस एग्जीक्यूट होगा। कंस्टेंट मतलब कोई भी 1 2 3 इस तरीके से नंबर्स लिखते हैं हम, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। कंस्टेंट का मतलब होता है जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ब्रेक अगर ये फर्स्ट वाली कंडीशन ट्रू होती है तो वहीं पे प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। ब्रेक मतलब बीच में प्रोग्राम को एग्जिट कर देना। अगर नहीं होती है तो नेक्स्ट केस 2, केस कंस्टेंट 2 स्टेटमेंट सीक्वेंस 2, ब्रेक, फिर केस कंस्टेंट 3 स्टेटमेंट सीक्वेंस 3। इसी तरीके से n नंबर ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। अगर ये सारे फॉल्स हो जाते हैं तो लास्ट में डिफ़ॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम। जो हमने वीकडे वाला एग्जाम्पल नेस्टेड इफ में देखा था वही एग्जाम्पल हम यहाँ पे भी देखते हैं ना। पब्लिक वॉइड वीकडे इंट DOW वेरिएबल का नाम है। स्विच DOW केस 0 system.out.println संडे। अगर 0 है तो कौन सा डे है? संडे। अगर 0 हमने वैल्यू डाली है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, आंसर जाएगा संडे। अदरवाइज ब्रेक केस 1 होने पर मंडे प्रिंट करेगा। अगर 1 नहीं है तो फिर नेक्स्ट कंडीशन 2, फिर 3 4 इस तरीके से सारे वो देखेगा, अपने केस चेक करेगा। और अगर इन सब में से कुछ भी नहीं होता तो लास्ट में डिफ़ॉल्ट केस में क्या एग्जीक्यूट करेगा? एरर मैसेज शो करेगा। ओके, थैंक यू।